एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो, असर्टिव सेंटेंसेस का आपको पता होगा। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर आपने नहीं पता आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ सेंटेंसेस का। उसके बीच में चारों तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो उनका पता चल जाएगा आपको कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पता चलेगा, इंटरोगेटिव के बारे में पता चलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पता चलेगा। और ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन सेंटेंसेस को ही हम चेंज करेंगे आगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, पहले आप वो वीडियो देखोगे, आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये चार तरह के सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, तो ही हम जाके आगे इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इन सेंटेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आज हम असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में चेंज करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहती है। द कोच सेट टू द इंडियन टीम कोच सेट टू द इंडियन टीम योर फील्डिंग इज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो कोच है और कोच के बाद क्या है, हमारा कोच जो आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया। सेट जो है वो हमारा यहाँ पे आता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर आता है हमारा इंडियन टीम। ये जो है, जो इंडियन टीम है, ये हमारी ऑब्जेक्ट रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको सेंटेंस मिल रहा है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, यानी ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ओके, ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या कहा है। यहाँ पे आपको असर्टिव सेंटेंस कहाँ मिलेगा, आपको जो असर्टिव सेंटेंस है वो आपको मिलेगा इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। ठीक है, और ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच के में। तो देखो, अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है क्या हमारा क्या किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, द कोच सेट जो है वो चेंज हो गया टोल्ड में। ठीक है, सेट टू ये जो है वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल टोल्ड में। टोल्ड द इंडियन टीम दैट देयर फील्डिंग वाज नॉट अप टू द मार्क। अब यहाँ पे देखो, आपको पता चल गया कि यूअर जो है वो देयर में चेंज हो गया, इस जो है वो वॉज में चेंज हो गया। बाकी सेंटेंस जो जैसा था वो वैसा का वैसा रहा। ठीक है, अब देखो इसी के साथ अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं वो, और यहाँ पे क्या चेंजेस कैसे आई हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। द वर्ब सेट इज चेंज टू टोल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज इट। अब आप पहले तो सबसे पहले जो कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियोस में देखी थी, वहाँ पे हमने सेड पढ़ा था सिर्फ, और सेड के बाद हमने सेड दैट लगा दिया था। सेड का सेड ही रहता था। जैसे अगर कोई सेड, मान लीजिए आपको सेड लिखा है, जैसे ही सेड, उसके बाद आपका जो था इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ही सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला है। ठीक है, तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो आपने क्या करना है, उसको टोल्ड में चेंज कर देना। गेट इट। द वर्ब सेड रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट इज़ नॉट फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे अगर आपके बाद कोई सेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलता है, तो सेट का सेट ही रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड एंड रिप्लेस्ड बाय द कंजक्शन दैट। यहाँ पे क्या है, ये भी सेम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उनको हम हटा देंगे। ठीक है, ख़त्म कर देंगे, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट कंजक्शन जो है, दैट यूज़ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे है द वर्ब सेड में ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय अदर वर्ब्स लाइक आंसर, स्टेट, इन्फॉर्म, रिप्लाई, मेंशन, एक्सप्लेन एंड सो ऑन। देखो अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो डिक्लेयर करते हैं फैक्ट या स्टेट करते हैं फैक्ट। ये कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, जर्नल एक स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम और भी चीज़ों से हम बोल सकते हैं। सेड की जगह आप ये भी कह सकते हो कि उसने हमें आंसर दिया। ठीक है, उसने हमें आंसर दिया, उसने हमें स्टेट किया, उसने हमें इन्फॉर्म किया, उसने हमें रिप्लाई किया, उसने मेंशन किया, उसने एक्सप्लेन किया। ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती हैं, और इसे आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है। द मैन सेड टू द सेलर द सी विल बी रफ अकॉर्डिंग
टू द वेदर फोरकास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैन बोल रहा है सेलर को, यहाँ पे सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला है, उसके बाद आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो गया था, द सी विल बी रफ अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट। ठीक है, अब इसको आप ये भी बोल सकते हो जैसे द मैन इन्फॉर्म्ड द सेलर। अब यहाँ पे जो मैन था उसने इन्फॉर्म किया सेलर को, ठीक है, किसके बारे में, सी के बारे में। यहाँ पे क्या है, उसने इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे ये क्या है, डिक्लेयर, यहाँ पे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ आप इन्फॉर्म्ड का भी यूज़ कर सकते हो, आंसर का भी यूज़ करते हो। अगर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो द कोच एक्सप्लेन टू द इंडियन टीम दैट देयर फील्डिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क, ये भी आप बोल सकते थे उस सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको कि यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है कि वर्ब जो जब आपके पास असर्टिव सेंटेंसेस होंगे तो आप आंसर, स्टेट, इन्फॉर्म, रिप्लाई, मेंशन, एक्सप्लेन, ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको यूज़ करनी है चीज़ें, अगर आप यहाँ पे आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये समझ में आया। चलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स हैं, रीता सेड टू यू योर फ्रेंड लाइक्स यू। अब यहाँ पे रीता सेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो फिर स्टार्ट होता है योर फ्रेंड लाइक्स यू, यानी ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो ये कैसे चेंज हुआ, रीता टोल्ड यू। अब यहाँ पे सेड टू जो है वो चेंज हो गया टोल्ड में, और क्योंकि इसके आगे क्या था, सेड के आगे ऑब्जेक्ट मिल रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे टोल्ड का यूज़ कर लिया। ठीक है, दैट इन्वर्टेड कॉमर्स जो है वो ओमिटेड एंड रिप्लेस्ड, देन उसके बाद क्या यूज़ हुआ, दैट यूज़ किया हमने, योर फ्रेंड लाइक्ड यू। अब योर फ्रेंड लाइक यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे लाइक जो है वो लाइक्ड बन गया। ठीक है, फिर आता है टीना सेड आई एम रीडिंग अ कॉमिक। अब यहाँ पे टीना के बाद सेड है, सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है, देन आई एम रीडिंग अ कॉमिक। अब इसको रिप्लेस करना है, इसको चेंज करना है, तो क्या रहेगा, टीना सेड का सेड ही रहेगा, दैट शी वॉज रीडिंग अ कॉमिक। कैसे, शी वॉज कैसे, आई जो है वो चेंज हो गया टीना में, टीना जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसमें हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन चेंज विद, किसके पास किसके साथ चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसीलिए टीना नहीं लगाएंगे हम, टीना यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने शी का यूज़ कर लिया टीना के लिए, और एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया, रीडिंग अ कॉमिक सेम का सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सिया मेट रिया एंड सेड आई लाइक द सन केक्स दैट यू सेंड। अब सिया मिली रिया से और उसने कहा, क्या कहा, आई लाइक द सन केक्स दैट यू सेंड। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, सिया मेट रिया एंड सेड, और उसने कहा था कि, ओमिटेड, इन्वर्टेड कॉमर्स ओमिटेड, दैट का यूज़ हुआ, दैट आई जो है वो किसके साथ चेंज हो गया, सिया के साथ चेंज हो गया, और यहाँ पे आ गया शी लाइक्ड द सन केक्स दैट यू सेंट। अब इसमें चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये चेंज किसके साथ होगा, शी जो है वो सिया के साथ चेंज हो गया। ठीक है, ये उसके साथ ही चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे जो जैसा है ये बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा रहा। ठीक है, आगे चलो, अजय सेड आई हैव बॉट टिकट्स फॉर द क्रिकेट मैच। अजय ने कहा कि, अब क्या है, अजय सेड दैट ही हैड। अब यहाँ पे आई जो है वो अजय के साथ चेंज हो गया, तो अजय की जगह ही आ गया, हैव बॉट जो है वो हैड बॉट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है परफेक्ट जो है वो किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे हमने वो चेंज कर लिया, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम है। जो सेड टू हर मदर द लेडीज हैव बीन मेकिंग पिकल फॉर 10 ईयर्स। अब जो ने अपनी मदर से कहा है, तो मदर जो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा चेंज क्या हो जाता है, सेड जो है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट द लेडीज हैड बीन। यहाँ पे हैव बीन जो है ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, बाकी जो है हैव का हैड बन गया, बीन का सेम रहेगा, मेकिंग पिकल फॉर 10 ईयर्स बाकी सेम रहेगा। तो यही थे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस, किस तरह से हम अपने असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसी तरह से बनिए रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।